चलो सबसे पहले अपन चालू करते हैं एकाधिक के पूर्व उससे मल्टीप्लाई करना। बोर्ड में 2018 में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, तो आप थोड़ा सा ढंग से देखने की कोशिश करें। वो दोनों क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए लेकिन मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ, है ना। आज अपन को इतना करना है कि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार करवा चुका हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों 1.1 एक्सरसाइज के हैं। दोनों को पहले एक बार समझा रहा हूं, समझ लें, फिर आपको नोटबुक में उसको कॉपी करना है। पांचवा क्वेश्चन अलग हो चुका है, एक बार पहले आप समझ लें, फिर उसको नोटबुक में कॉपी करना है। पांचवा क्वेश्चन था 31 1/6 इंटू 31 5/6। एकाधिक का मतलब होता है जो अंक देता है उस अंक से एक अधिक। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब इसकी लास्ट की डिजिट क्या होगी, सेम है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो यूनिट डिजिट है उसका सम या तो 1 आना चाहिए, या उसका सम 0 आना चाहिए, या उस लास्ट डिजिट 0 100 10 1000 10 4 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 1/6 में 5/6 को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों पर 31 और 31 चल रहा है। कुछ नहीं करना है, 31 इंटू 31 प्लस 1, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑब्लिक 1/6 इंटू 5/6। आगे का सम तो ये हो जाएगा 31 इंटू 32, ऑब्लिक 5 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 5, और 6 को 6 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। चलो कितना आ जाएगा 36। क्या तक का कॉम्प्लीट, तो ये आ जाएगा 992 ऑब्लिक 5.36। ऑब्लिक हटा दो, 992 5 बचेगा 36। ये आपका क्या जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट है, 2018 आ चुका है। अब मैं छठा क्वेश्चन और करवा रहा हूं, उसको देखने की कोशिश करें। छठा क्वेश्चन ये है 103 इंटू 197। अच्छी तरह समझे, पाँव हिलाए डुलाओ नहीं, बिल्कुल भी ढंग से अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। देखो इसकी ये दो डिजिट को देखो, 03 और 97, इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब अपने को वो का वो सूत्र लगाना जो पहले लगाया। अब समझना है, अपन यहाँ पर कितनी डिजिट को टारगेट कर रहे हैं 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 की फॉर्म में रखना है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, सेम है दोनों में, तो मैं क्या लिखूंगा पुत्र 1 इंटू 1 प्लस क्या लिखूंगा 1 ऑब्लिक 03 इंटू 97। याद रखा कंप्यूटर के 1 इंटू 1 में 1 को ऐड किया कितना हो जाएगा 2 ऑब्लिक 0397। अब इसमें थोड़ी सी होशियारी रखनी है क्योंकि यहां से मामला गड़बड़ हो जाएगा। डिजिट कितनी नजर आ रही है 2, कितनी नजर आ रही है 2, तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4। तो एक तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 0, तो ये 3 को 97 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 और 2 29। यहां तक आप कंप्यूटर 4 डिजिट क्यों पता चला बेजल बेटा, बिकॉज हियर वी हैव 2 डिजिट और यहां कितने 2 डिजिट। समझ में आ गई बात। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 ऑब्लिक 0 to 91। आपका आंसर आ जाएगा 20291। ये आंसर आ जाएगा। इस साल के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर के अंदर, है ना, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन के। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। टोटल में 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, भले 1 घंटे लगो चाहे 5 घंटे, लेकिन सारे आंसर समझ में आने चाहिए। क्लियर हो गया, फटाफट कॉपी कर लो, 2 मिनट का टाइम। वैदिक मैथ्स में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, है ना।
देखिए रख देना यहाँ पे। बोला पापा बोला हो गया। जो मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं उसको छोड़ के नहीं जाना, अच्छी तरह से करना है। एक बार ध्यान करो, फिर घर पे जाके वापस करना है, ठीक है। वहां से बोर्ड में 110% क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन देगा, इन शुरू के 4, 5, 6 क्वेश्चन में से देगा। आगे बात क्लियर हो गई कहानी? चलो अब मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। अब आप पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 है ना, और प्रश्न नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों को साथ में करवा रहा हूं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आया तो 2 नंबर में आएगा। ये 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। कौन से स्टैंडर्ड का? 5th। राजस्थान बोर्ड में पिछली बार मैंने 5th क्लास को पढ़ाया था इंग्लिश मीडियम में, तो 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। सूत्र का इसका फॉर्मूले का नाम है निखिलम। क्या नाम है? निखिलम। अब इसके बेसिक में नहीं जाना है, क्योंकि वैदिक में जैसी है ना, आप पढ़ने लगोगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो आपको इतना बेसिक में नहीं जाना है। मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको समझो। ये 54 × 56 दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। इधर के अंदर ये बोल रहा है आपको 108 × 112। आपको ये देखना है इस संख्या के आसपास जीरो कहां पर नजर आ रहा है। मैं अगर आंखें मीच के बात करूं तो मुझे इस 54 में जीरो जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 50 का। मुझे 56 में अगर जीरो देखना है तो वो भी मुझे नजर आ रहा है 50 का। आगे बात समझे, इसका मतलब ये है इसको भगवान के प्रसाद के लिए तोड़ना दो टुकड़ों। आगे बात समझे, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले उसको समझो डायरेक्ट, है ना। यहां पर एक वर्ड यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस को हिंदी बोलते हैं आधार। इसका मतलब ये है, पेन नोटबुक में चलना चाहिए। इसका मतलब ये है एक आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसमें या तो आपको 100 नजर आना चाहिए, 5 से रख के बोर्ड पे इधर उधर नहीं देखना। ये आपको नजर आना चाहिए 10, ये आपको नजर आना चाहिए 1000, ये आपको नजर आना चाहिए 10,000। कहना क्या मतलब, संख्या के अंदर या तो 1 नजर आना चाहिए, क्या नजर आना चाहिए? 0। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 108 है और 112 है, इसके आसपास में अगर बेस लूं तो मेरा बेस कितना नजर आएगा मुझे? 100। समझ में आ गया? मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन की ज्यादातर चांस है, क्योंकि पिछले 3-6 पेपर में क्वेश्चन यहां से डाला नहीं तो निखिल से डाल सकता हूं। दोनों में आधार 100 हो गया। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला ये लगता है डेविएशन इक्वल टू नंबर माइनस बेस। डेविएशन का मतलब ये है जितना भी नंबर 100 से ऊपर है वो आपका डेविएशन हो जाएगा। हिंदी में उसको बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन। यानी 100 से ज्यादा जो भी नंबर होगा वो आपका डेविएशन या हिंदी बोलते हैं विचलन हो जाएगा। यहां पर मेरा आ जाएगा 0.8 और यहां पर कितना आ जाएगा? 12। 0.8 और यहां पर कितना आ जाएगा? 12। समझ में आ गई बात? तो यहां से देखो छोटा सा मैं यहां पर लिखूंगा 108 माइनस 100, तो मेरा डेविएशन क्या आएगा? +0.8। ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर क्या नजर आ रहा है? 112। तो यहां पर पुस्तक क्या लिखेंगे? 112 माइनस क्या लिखेंगे? 100। और यहां पर मैं प्लस का क्या लिखूंगा? 12। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपका आंसर 110% निकल जाएगा। 110%। अगर इतना समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या करना है उसको आगे देखो। मैं इसको रख कर रहा हूं, इसको बाद में करेंगे। पहले मैं आपको इसमें समझा रहा हूं, इसके आगे की स्टेप में यहां लिख रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज अच्छी तरह से समझ में आए। क्या है? 5th क्लास का फॉर्मूला, सिर्फ 5th क्लास का फॉर्मूला है। राजस्थान बोर्ड में मैंने लास्ट 5th में पढ़ाया था, वहां का फॉर्मूला है। इस बुक में कंफ्यूज कर रखा है। उसमें क्या कहता है, एक साइड में तो आप लिखो नंबर को
एक साइड मान के लिखो डेविएशन, इसके आगे की स्टेज है ना। आपको यहां से कॉपी करके आना। नंबर मुझे सबसे पहले नजर आ रहा 108, डेविएशन यहां पर क्या नजर आ रहा प्लस का 08 बोर्ड पे। यहां पर नंबर नजर आ रहा 108, डेविएशन आपको क्या नजर आ रहा प्लस 1 यहां तक काम कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं करना है। अब मैं यहां पर एक लाइन खींचूंगा, जोड़ बाकी कहां आ गया, क्या है नंबर प्लस अपोजिट डेविएशन ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। इसका मतलब क्या है, आपको ऑब्लिक से पहले इस नंबर को लेके इस नंबर को जोड़ दो, या इस नंबर को लेके इसमें इस नंबर को जोड़ दो। 108 में 12 को जोड़ो, 120, 112 में 8 को जोड़ो, 120, दोनों बार बात बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, इसका मतलब है जो विचलन है, जो प्रोडक्ट है, उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब उन दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। या तो ये नंबर ले लो तो ये डेविएशन जोड़ना है, ये नंबर ले लो तो ये डेविएशन जोड़ना। समझ में आ गई बात। कुल मिला के चाकू कलिंगड़ पे पढ़ो, कलिंगड़ चाकू पे करता कलिंगड़ ही है, ठीक है। चलो नंबर क्या नजर आ रहा है 108 प्लस क्या ले लूं मैं 12, ये ऑब्लिक। क्या तक का काम कंप्लीट है। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन यानी मैं क्या लिखूंगा प्लस का 08 इंटू प्लस का 12। क्या तक का काम कंप्लीट हो गया, कोई डाउट तो नहीं। बस अब अपना आंसर है, इसको कॉपी करना पड़ा, कुछ कॉपी मार दो। देखो 108 में 12 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 120, ऑब्लिक 12 का 8 से गुणा करो कितना आ जाएगा 96। लेकिन आपके दिमाग क्या लाना चाहिए, सर पिछली बार तो आपने बोला जीरो को लेना, आपको देखना कि बेस के साथ में कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है, तो 2 संख्या ऑब्लिक के बाद रखनी। कितनी संख्या रखनी है 2। वहां पर क्या थी, डबल संख्या थी, आर्बिट्रेरी होते हैं। दिस वन इज योर आंसर, क्या होता है, समझ में आ गई जी। यहां गलती नहीं करनी है ना, यहां गलती कर दोगे तो आधा एक नंबर काट लेगा। 3 नंबर में आएगा कम से कम, 3 नहीं तो 2 में तो आएगा ही आएगा। फटाफट करो। बस हिंदी में थोड़ा मैं मारवाड़ी में चलूंगा, लेकिन तेरे को जितना कहूं जो कर ले मैं सब बता दूंगा। साला मर रहा है, लोग का इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए मरते हैं, ये हिंदी मीडियम में रो रहे हैं, फिर रहते हिंदी में चल रही, हिंदी में चल दो। हिंदी मीडियम नंबर को क्या लिखूंगा मैं, नंबर ही लिखूंगा, लड़की बना दो उसको। मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को ऐसा बच्चा कैसा मिला था बाबू। फॉर्मूले इसमें ऐसे दे रखे हैं, यावा दोनों तावा दोनों, पता नहीं क्या क्या दे रखे हैं।
कुल मिला के ये है इस संख्या के अपोजिट विचलन लेना, क्या रहना, विचलन। मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसको आप क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संख्या, और उसको क्या बोलेंगे, विचलन। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, संख्या प्लस विपरीत विचलन, क्या बोलते हैं उसको, बावड़ी, संख्या प्लस विपरीत विचलन, ओब्लिक विचलन का गुणनफल, क्या बोलेंगे, विचलन का गुणनफल, है ना, बस। और अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम पढ़ा लिखा है ना, बट हॉस्टल में नहीं पढ़ा लिखा, तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना। सातों क्वेश्चन पे भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, स्टार मार्क करना, ठीक है। और एक बार करने से नहीं होगा, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि 9th क्लास में बहुत सारे पाप कर रखे हैं, तो पाप धीरे धीरे क्या धुलना चालू हो गए, और अगले साल मई का महीना आता है धूल हो जाएगी, साफ हो जाएंगे ना। आपकी 12 या 15 मई के आसपास एग्जाम चालू हो जाएगी, मुश्किल से 5 महीने रहे तो अपनी ऑक्सीजन चलनी चाहिए। बाकी शादी ब्याह में आप घूमना जा सकते हो, घूमने फिरने का काम बंद कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये चलाने की जरूरत नहीं है ना। अब थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि टाइम नहीं रहा है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 5 महीनों के अंदर एग्जाम हो जाएगी, फिर लास्ट में आप पे प्रेशर आएगा, है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इस पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। ये एक बार सप्लीमेंट्री पूछा गया 2008 या 9 या 10 में कहीं एक बार पूछा गया, ये कई क्वेश्चन है ना। 54 × 57, इसको भी निखिलम से करना। अब ये निखिलम से करेंगे कैसे, इसका पता चल रहा है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 5 और 5 दोनों सेम संख्या नजर आ रही है। यहाँ पर आपको 4 में किसको जोड़ना है, 6 को, कितना हो रहा है, 10। अब इसको समझो, थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर ये समझ में आया तो आपको 1.2 में 7 या 8 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले मैंने करवा दिए, एक तो इष्ट संख्या वाला करवा है, एक एकाधिक पूर्व है, उसको भी वापस रिपीट करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिखना आपको बेस, ठीक है। अब इसके लिए प्रॉब्लम है, ये 50 है ना, 50, इसको अपन ऐसा लिखेंगे 5 × क्या लिखेंगे, 10, 5 × क्या लिखेंगे, 10। आगे बात समझे, तो बेस नहीं आएगा, इसको बोलेंगे अपन सब बेस, इस 5 को अपन बोलेंगे सब बेस डिजिट, या हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या, ठीक है। 5 × 10 बराबर कितना होता है, 50। इसलिए तोड़ रहा हूं मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहां से इसका बेस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सब बेस आ रहा है, क्या आ रहा है, सब बेस। सब बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो गया, 50 याद रखिएगा, काम कर दोगे। अब यहां पर अपन क्या निकालेंगे, डेविएशन, क्या निकालेंगे, डेविएशन। क्या था, नंबर माइनस सब बेस। सब बेस को इसमें बोलते हैं उप आधार, क्या बोलते हैं, उप आधार, उप आधार, क्या बोलते हैं, उप आधार। आगे बात समझो, इस चीज को समझो, नंबर कितना चल रहा है, 54, माइनस यहां पर कितना जाएगा, 50, तो डेविएशन आ जाएगा प्लस का 0.4, प्लस का 0.4 इसलिए ले रहा हूं कि आगे आपको दिक्कत नहीं। यहां पर क्या जाएगा, प्लस का 0.6, 56 माइनस क्या जाएगा, 50। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। और यहां पर जो सब बेस डिजिट आ रही है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 5, क्या आ जाएगी, 5। ढंग से देखो बोर्ड पे वापस, क्या करना है, 2 नंबर का गुणा करना है, निखिलम मेथड से 54 और 56 का। अब यहां पर क्या है कि बेस 10 के आसपास होता, मान लो 15 या 16 होता, उस केस में आपका सब बेस हटाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कितना 10 आ जाता बेस। लेकिन यहाँ पर संख्या ऐसी दे रखी है, और एक 5th क्लास का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है 2008 या 9 में सप्लीमेंट्री में 2 नंबर, ठीक है। वापस वही प्रोग्राम क्या करेंगे, नंबर, और यहाँ पर क्या करेंगे, डेविएशन। आगे बात नंबर कितना चल रहा है, 54, उसका डेविएशन कितना होगा, प्लस का 0.4। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। नंबर कितना चल रहा है, 56, प्लस का कितना जाएगा, 0.6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। वो का वही सूत्र है, वो का वही फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर नंबर प्लस अपोजिट डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। लेकिन यहां पर एक चीज नहीं आ जाएगी, इस 5 का मई बाप धनी धनी कौन है भाई, यहां पर एक डिजिट और आ रही है ना, सब बेस डिजिट, उप आधार संख्या, क्या बोलेंगे,
उपादार संख्या, उपादार ना, उपादार संख्या। तो किट्टू मुंह बना रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ पर क्या है कि सब बेस डिजिट, ये चीज अलग आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के पीछे कोई न कोई रीजन है ना। इसके साथ में ये नंबर और आएगा जिसको अपन लिखेंगे सब बेस डिजिट इनटू नंबर प्लस अपोजिट डेविएशन। आगे का समझ। अब सब बेस डिजिट यहां पर कितना आ रहा है 5 होना। मैंने क्या बोला, ये नंबर लोगे इसका अपोजिट ये दे दो, ये नंबर लोगे इसका अपोजिट। आगे बात सुनो, 54 में 6 को जोड़ो कितना आएगा 60, 56 में 4 को जोड़ने कितना आएगा 60, 60 ही आता ना, 70 से तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं 54 प्लस 0 क्या लिख दूं 6। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। ओब्लिक ये आपस में टच मत करना है ना, सीन मत लड़ाना है, थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन क्या लिखूंगा प्लस का 0.4 इंटू प्लस का 0.6। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये जगह 5 गुना कितना हो जाएगा 60 ओब्लिक ये कितना हो जाएगा 24। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। 5 गुना 60 कितना हो जाएगा 300 ओब्लिक 7 में क्या चल रहा है 24। अब आपको यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, उस केस में आपको एक काम करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ रहा 30 3024 आ रहा, कितना आ रहा 3024। अब आपके दिमाग में अब यहाँ गड़बड़ होती है, यहाँ लड़का लड़की गलती करता है। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक उसको देखो बोर्ड पे, लड़का लड़की यहाँ गलती करता है। उस केस में आपको क्या करना है उसको समझो। ये आ गया 30, आपको क्या करना है यहां से, मैंने क्या बोला 0 के साथ में कितनी संख्या है 0 है, तो यहां पर ओब्लिक के बाद कितनी संख्या रहेगी 1, क्या रहेगी 1। इसका मतलब ये ऐसे होगा, ये 300 ओब्लिक, इस 2 को इसके नीचे ले जाके इधर में क्या लेके जाना पड़ेगा k ले जाना पड़ेगा, उतार ले जाना पड़ेगा, और ये इधर मार्क इसकी क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस। ये चिन्ह आपको लगा के बताना, नहीं बताओगे तो नंबर काट लेगा, इसका मेरा आपको कोई दवाई दारू इलाज नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 300 प्लस 2 ओब्लिक कितना हो जाएगा 4, 300 में 2 को जोड़ोगे तो 302 ओब्लिक कितना हो जाएगा 4, तो 3024। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात। मैं आपको वो बता रहा हूं, मैंने कोशिश की कि इसको बहुत आसान बनाऊं, लेकिन कुछ चीजें हैं उसका दवाई दारू कुछ भी नहीं है ना। और ये आपको जब पता चलेगा जब आप इसको एक बार पहले मल्टीप्लाई कर लो। अगर अटक भी जो क्या बोला अटक भी जो इस ट्रिक का ध्यान रखना है ना। एक बार आप सूत्र ना हो वो आज मैं लिखूंगा ही नहीं, मैंने आज कसम खा रखी है। शिव जी का दिन है, उन्होंने मना कर दिया। हाँ डायरेक्ट कह रहे हैं यार, कैसे नहीं लिख सकते हैं भैया, इंग्लिश से तो मैथ चल रही है। 1 मिनट बहनों और भाइयों मित्रों, 1 मिनट रुकना। हेलो, पेन को रोक दो। इसको क्या बोलते हैं क्यों पेन क्यों बोलते हैं, कलम भी तो बोल दिया करना। मैं क्या लॉलीपॉप दे रहा बच्चा है, कर फटाफट बिना सूत्र के नहीं। इसको सूत्र क्या है कि वैदिक मैथ्स में वैसे देखता नहीं, ईमानदारी से तो देखता नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड अपने में ध्यान रखना है। कल मैं सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। और इसी साल में लिखवा दूंगा 2020 में, 2021 में जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी 24 दिन का मेहमान हमारे जाने वाला है। लिखो फटाफट, यूं निकल जाएगा, तुम्हारा बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी, पास हो जाओगे आराम से, मिठाई खा लोगे, अखबार में फोटो हो जाएगी। 26 तारीख को पहले तो जाओगे ना, 26 तारीख तो अपना बोर्ड से कॉपी कर लो, फिर बाद में बात करेंगे। मैंने कहा बोलना नहीं, फिर भी बोल दो। यार तुम मुंडी को इधर रखा कर बोर्ड पे ना, उधर क्या कुछ लिखा हुआ है, इधर हाँ वहां मत देख लो, कैमरा चालू है मत करे ना, राजा भैया बैठे। नहीं डरता तो भाई तू डॉन होगा।
बोल मत, आवाज आ रही कैमरे में, मत बोल। चुप हो जा, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा, मत कर, आवाज आती फिर चूं चूं करना। कॉपी कर लो फटाफट, मेहनत कर रहा हूं। रुक जाओ भाई करे की गाड़ी छोड़ रही है तो करे सर 300 कैसे आया? कहाँ पर? ये 60 को 5 से गुना किया बेटा ना, 6 पे 30 और 0 का 0, 300 आ गया। हाँ मेरे को देखो कार्ड जगह इधर पे चलो लिख लिया कार्तिक? रुक जाओ जल्दी लिख, तो रुक जाओ, तो ट्रेन छूट रही मेरी, तू बोल रही रुक जाओ। क्या है सर? भैया आपको 5 बजे का टाइम दे रखा है, आप 5 बजे नहीं आ सकते तो कल से मत आना है। 5 बजे का मतलब 5 बजे है। धर्मशाला गई नहीं यार, इतना समझा दे, तेरे लिए 10 मिनट वेट किया, स्कूटर किया नहीं किया यार, थोड़ी तो शर्म कर। उसका मेरा आदमी इलाज नहीं है। तेरी बोर्ड की एग्जाम होगी तो तू क्या करेगा? आधा घंटा एक घंटा लेट जाएगा ना पक्का। थोड़े टाइम की कीमत समझ यार। उससे पूछना जिसका पाँव टूट गया, डॉक्टर नहीं मिला, जिसके पापा मर गए, या उससे पूछना किससे मिलना, जिसके 1 घंटे की कितनी कीमत है कि इंटरव्यू देने गया और वो पहुंच नहीं पाया, जिसकी नौकरी छूट गई यार। देखा, थोड़ा समझो टाइम की कीमत। चलो लिखो, लिख फटाफट। तो सही एकाधिकेन पूर्वण विधि से वर्ग ज्ञात करना। क्या है? एकाधिकेन पूर्वण विधि से वर्ग ज्ञात करना। पूर्वण विधि से वर्ग ज्ञात करना। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो फिर वैदिक मैथ्स आपको एक महीने में समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, ये जो फॉर्मूला है एकाधिकेन पूर्वण, ठीक तुम्हारा बोर्ड पे देख लो, ये जो फॉर्मूला वो हो जाएगा बाकी नहीं। एकाधिकेन पूर्वण वाला फॉर्मूला है, एकाधिकेन पूर्वण वाला फॉर्मूला है ए रामायण महाभारत पहले देख लिया, बोर्ड पे क्यों नाटक कर रहा है। इसमें क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट इकाई का हमेशा आपको 99% क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5। बहुत आसान है, एक समझ में आ गया तो 1 लाख करोड़ तक निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। ये डिजिट है ना, इसमें एक अंक अधिक करके उसमें मल्टीप्लाई करना। 1 × 1 + 1 (5) का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 1 × 1 में 1 को कितना हो जाएगा? 2 (5) का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 225। दैट्स वन शुड बी योर आंसर। 225 आपका आंसर आएगा। सेकंड 3 × 3 + 1 (5) का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 3 × 4 (5) का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 3 4 12 (25) आपका उत्तर आ जाएगा 1225। समझ में आ गया क्या? आगे देखो 9 × 9 + 1 (5) का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 9 × 10 (25) 90 (25) आपका उत्तर आ जाएगा 90 25। समझ में आ गया? यूनिट डिजिट को छोड़ के 3 डिजिट चल रही, 4 डिजिट चल रही, 5 डिजिट चल रही, उनको लेना। आगे क्या आ जाएगा? 20 × 20 प्लस क्या हो जाएगा? 1 (5) का स्क्वायर। तो 20 × 21 (25) 21 को 2 से गुणा करो 42, 420 25। तो 420 25 ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गई बात? कल के दिन में मान लो उसने 115 दे दिया, क्या दे दिया 115, कुछ नहीं करना, 11 इंटू 11 प्लस 1 ओब्लिक 5 का क्या जाएगा स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला। क्लियर हो गई कहानी? समझ में आ गया? फटाफट कॉपी करो, आगे 4 प्रश्न और करना। फास्ट नहीं फटाफट। 15 को बंद। मैं बोला रे बाबा वैदिक में तो ऐसा करने का कि लोग देखता रहते हैं। आमचं घर बाप सवाल हम करेंगे। हाँ ये करेगा इसको बस क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको निकालना है 45। क्वेश्चन नंबर 10 में है 85। फटाफट 1 मिनट में आंसर निकलना चाहिए, वरना 1 करोड़ का सवाल छूट जाएगा। 150 1 करोड़। ट्वेल्व क्वेश्चन है 125। इनको करके इन 4 के आंसर निकालना है। 45, 85, 115, 125। इस वैदिक मैथ्स में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपका गलत हो गया तो आपकी जवाबदारी है ना। बोर्ड में पहले क्वेश्चन 1 नंबर का वैदिक मैथ्स का ही आएगा, फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन फिर 2 नंबर का आएगा, ये ध्यान रखना। सूत्र नहीं लगाना, डायरेक्ट ठोकना, इसको डायरेक्ट करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइट मामला रहेगा पूरी बुक में वैदिक मैथ्स का रहेगा। क्योंकि जो नई जो बुक है उसके अंदर ऐसे ही कर रखा है, तो मैं आपको पुरानी बुक से करवा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा, अब इसमें क्या एग्जांपल भी आ जाएंगे, एक्सरसाइज भी आ जाएंगे ना, छोड़ के नहीं जाना कोई भी क्वेश्चन। और ये आप जब तक परफेक्शन में नहीं लाओगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। हो गया? चलो नेक्स्ट निकालो, इष्ट संख्या मेथड, या हिंदी बोलते हैं उसको इष्ट संख्या विधि। इष्ट का मतलब होता है उसकी लास्ट यूनिट डिजिट के बारे में बात करें। यह आपकी बुक में एक मेथड देता है संकलन व्यंकलन। संकलन व्यंकलन उसका मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। कुछ भी नहीं करना, ये मैं पहले करवा चुका हूं लोगों को, अगर किसी को याद आ रहा है। जैसे मान लो 12 का स्क्वायर निकालना, किसका स्क्वायर निकालना? 12। यूनिट डिजिट को देखो, यूनिट डिजिट क्या चल रही है? 2 चल रही है। क्या चल रही है? 2। तो आपको ऐसे 2 टुकड़ों को तोड़ना है कि किसी जीरो के पास में नजर आ जाओ। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है
इसको मैं ऐसा लिख दूं 12 प्लस 2 इंटू 12 माइनस 2 ऑब्लिक 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 12 में 2 को ऐड करो 14 इंटू 10 ऑब्लिक 4 का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 14 इंटू 10 ऑब्लिक क्या हो जाएगा 4, 140 ऑब्लिक क्या हो जाएगा 4। आगे बात समझ, तो कितना हो जाएगा। अब दिक्कत है यहाँ पर, क्यों कि यहाँ पर जो अपन ने नंबर लिया, यहाँ पर जो अपन ने नंबर लिया वहां पर अपन ने क्या लिया 12 प्लस 2 ऑब्लिक इंटू 12 माइनस 2 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, आपकी बेस में जो संख्या है, बेस में जो संख्या है उसके अंदर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आगे बात समझे, तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया, इस मेथड के अंदर आपका कभी भी ऑब्लिक नहीं आएगा। अगर कोई इंसान समझदार बेटा हो तो उस दिन मैंने बताया था कि यहां से नाम को ध्यान रखना है कि संकलन ज्ञात करना है। कुछ गधे ऐसे हैं जिनको पढ़ाने के बावजूद ये चीजें समझने नहीं आती है ना, इसलिए आपका आंसर कितना जाएगा 144। इसका आपको ध्यान रखना है। मैंने तो 5 बार बताया, बोल दिया उसको, मेरा आप नहीं जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ बता, समझ में आ गई क्या बात। अब देखो ये वैसा तो मान लो 18 का स्क्वायर निकालने के लिए होगा, किसका स्क्वायर निकालना, ये कुछ है ना। देखो टाइट क्वेश्चन आ गया, एवरेज बच्चे से उसका आंसर नहीं निकलेगा। इस साल एक क्वेश्चन आया था परावर्ती योजित वाला, मुझे पता कि परावर्ती योजित हर किसी की औकात नहीं है, जो अच्छे टीचर हैं उनको आता है, जो टॉप मोस्ट बच्चों का आता है, बाकी परावर्ती योजित भी हर बच्चे का गलत निकला इस साल में, क्योंकि बच्चे को हर चीज वैदिक मैथ्स में याद नहीं रहती, बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन वो चीजें तो कंप्लीट कर लो तो बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। अगर चुन्नू मुन्नू को 5 से 6 बच्चे को भी समझा दे तो समझ में आ जाएगा। ऑब्लिक नहीं लगेगा, क्या लगेगा प्लस, और इसको याद रखने का सबसे आसान क्या तरीका, संकलन व्यंजक। और ये चीज मैंने ऐसे लगाया, आपके दिमाग ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्लिक नहीं लगेगा, ऑब्लिक से भी हो जाएगा, ऑब्लिक से भी हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर और माथापच्ची करनी पड़ेगी। उस 4 को केरे लेके जो फिर अचार डालो नींबू मिर्ची का, वो नहीं करना, सिर्फ इतना ही कंप्लीट करना। समझ में आ गया, क्लियर हो गई, वो भी करो फटाफट, मुंह में देख लो दूसरा का, समझ में आया। इसलिए चिन्ह लगाना आपको प्लस माइनस। एक बात मैं कह रहा हूं बेटी, इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, इसको 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि इसमें कुछ नंबर को प्लस या माइनस करें तो 10 की फॉर्म में टूटे। मान ले सपोज कर 112 लिख, तो इसको ऐसे तोड़ना है 100 प्लस 12 और 100 माइनस 12, सॉरी 112 प्लस 12 और 112 माइनस 12। आगे बात ऐसे तोड़ना है कि प्रोडक्ट में एक नंबर या तो 100 आवे, या क्या है 10 आवे, या क्या है 1000 आवे, और क्या है 10,000 है। ये सिस्टम ये कहता है, और इसकी यूनिट डिजिट का क्या करना है, स्क्वायर करके जो आंसर आ रहा है उसको क्या करना है 8 करना है। क्या करना है 8। एक बार इस नंबर को, जैसे मैंने 12 है, 12 में 2 को जोड़ा क्या जाएगा 14, और 12 में से 2 जाए कितना जाएगा 10, ऐसे तोड़ना है। टोटल 8 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, फटाफट कॉपी करो इसको। आ गया, सर आपने वो संख्या दी थी पहले क्वेश्चन देते जो बता देना एक बार, कौन सा वो एलकेजी नर्सरी का चुन्नू मुन्नू कर देगा, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं सर बताने के लिए थोड़ी मैं बता रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बता रहा। कौन सा जो आपने करके नहीं दिए एक्सरसाइज 1.2 में दे देते हैं सारे क्वेश्चन, सारे। हां चल सारे का मतलब 4 ही है, सारे का 150 क्वेश्चन करेंगे। हां आ जाएगा, पीछे से निकल इसको ना जाने देना उसको। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे का मतलब एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अब आगे 7 क्वेश्चन है, उनका आंसर आपको निकालना, वरना मैं सर कोड दूंगा मार्कर से, ध्यान रखना फटाफट। क्या निकालोगे 107 का क्या निकालेंगे स्क्वायर, क्या हो जाएगा 107 प्लस 07 इंटू 107 माइनस 07 ऑब्लिक 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 107 में 7 ऐड करो 114 इंटू कितना जाएगा 100, आगे 100 ऑब्लिक कितना जाएगा 49। गधों प्लस करना था, फिर भी मैं ऑब्लिक लिख रहा हूं कि कोई बोले समझते नहीं, सबसे बड़ा गधा तो यहाँ बैठा है। तो ये आ जाएगा 114 00 प्लस 49, आंसर आ जाएगा 1114, क्या जाएगा 49। समझ में आ गई क्या बात? अरे महाराज समझ में आ गया कुछ, कैसे सोल्व करके करो फटाफट। समझते नहीं बच्चे।
बच्चों का मतलब बच्चियां भी नहीं समझते हैं, मेल और फीमेल दोनों। मैं ऐसा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ऐसा बच्चा मेरे को आगे कहीं नहीं मिलने का होगा। ये 3 तो स्पेशल। सर तेज कर पहला तो करेंगे, दूसरा सिमरन है, तीसरा टिट्टू है। सर मैंने क्या किया? क्या क्या? डोंट टॉक। हो गया पापा। ओके, बस ऐसा। अब मैं आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं साथ में, चोरी बातें मत कर। 39 का स्क्वायर ऐसा करने का, 39 में क्या करने का, +1 करने का। प्लस 1 दो मेथड, दोनों से बता रहा हूं मैं, अभी आंसर सही आ जाएगा। 5 से 39 में 1 को क्या करना है, माइनस, प्लस। अब आपको ये देखना है कि यहां पर मैंने +1 किया तो यहां पर क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों मेथड से मैं बता देता हूं। तो ये आ जाएगा 40 × 38 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। आगे बात समझिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा 1520 + 1, ये आ जाएगा 1521। या तो ऐसा कर लो, या तो ऐसा कर लो, ढंग से बोर्ड का देख, तुम तेरे लिए वापस बता रहा हूं। 2 मेथड है, दोनों मेथड में से किसी से कर लो। ऐसा करने का ना बाबा, ये 39 का स्क्वायर कर लेना, 39 का स्क्वायर ऐसा करने का ना बाबा, 39 में प्लस करने का माइनस। अरे किया बाबा, हम बोला प्लस इंटू 39 में 9 को क्या करने का, माइनस करने का, प्लस। अरे बाबा वहां पर 1 का स्क्वायर आ रहा है, इधर में क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो ये ऐसा होगा ना बाबा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा, 48। अरे इन दोनों को जोड़ने का बाबा, 48 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। अब यहाँ पे देखो कितनी डिजिट का फर्क आ रहा है, 10 का। 38 की डिजिट क्या आ गया, 48, और 30 की डिजिट क्या आ गया, 40 प्लस 80। अब 48 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 144 क्या आ जाएगा, 0 प्लस ये बाबा उधर में कितना 8 हो रहा था, 1 ऐसा करेगा तो भी आंसर ऐसा ही जाएगा। समझ में? ऐसी कोशिश करनी है कि उसके आसपास देखना है। आपने 39 में +9 किया तो भी आंसर वही आ रहा है, 39 में +1 किया तो भी आंसर है। आगे बात समझे, फर्क कहां पड़ रहा है, यहां पर तो आपका कितना आ रहा है, 40, और यहां पर कितना आ रहा है, 30। तो ये जो घपला हुआ, ये घपला यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, इतना दिमाग भी नहीं टीचरों में जाके देखे, लेकिन मैंने वैदिक मैथ्स की बुक से पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं है। समझ में? या तो ये मेथड लगा दो, ये मेथड लगा दो, फटाफट करो, कॉपी करो। दोनों कर बोर्ड में दोनों विधि से नहीं देना, बोर्ड में नहीं, वो 2 विधि से कर लेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर देगा, वो क्या देगा, 4 थोड़ी देगा। हां, एक तो 16 की 4 देना। यहाँ पर और लिख देना है, उसका मतलब था अथवा, ये या ये। समझते हैं समझते हैं कि कैसे आते हैं। अरे भाई बातें नहीं करनी है ना, बातें नहीं करनी, बातें कहाँ करेंगे तो चलो नेक्स्ट निकालो। 247 का स्क्वायर फटाफट, 247 का स्क्वायर निकालो तो फटाफट। जिसका भी 1 मिनट में आंसर आ जाएगा उसको 5 रुपए की क्लेम मिलेगी। इगले सही वो तो आना तो पहला है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 ये बताया मुझे तो 3 देने नहीं है सबको, इससे कितनी जरूरत है। भाई खरीदने के अलावा मेरे पास पैसे ही नहीं है, ऐसे कैसे? ये तो बहुत सब 247 लिख तो लिया ना, ये लिखा अभी लिखना तुमको तो सही सारा
तू रटती है क्या हर चीज को? तेरे जैसे लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो कितने पेशेंट मरेंगे एक दिन में गलत दवाई लिख देगा। तो हर चीज को ये तीसरी बार बता रहा हूँ फिर भी लिख रही है। अरे यार 10वीं क्लास का बच्चा। संडे संडे आपको आंसर निकाल के बताना है। ये संडे मंडे वरना फिर मैं डंडे चल जाएंगे। नहीं सर आप डंडे तो चलाओ ना। हाँ तो फटाफट कर दो, डंडे नहीं चल। आप प्रेम से समझो। आप में प्रेम नहीं। प्रेम को क्या रतन धन पायो मिल गया इसलिए मैं नहीं चलाता हूँ प्रेम को ना। वो सोनम कपूर और सलमान खान है, उनको बीच में मतलब अपने पढ़े हैं, वरना आपको कोई धन नहीं मिलेगा। आप तो ठीक है। चलो करो फटाफट अगले 4 क्वेश्चन। सर आप जवाब हमारा कुछ भी नहीं करना है। 23 प्लस क्या करोगे 3 इंटू 23 माइनस क्या करोगे 3 प्लस 3 का क्या कर दोगे स्क्वायर। अब क्यों बता रहे हैं? 23 में 3 को ऐड किया तो 26 इंटू क्या आ जाएगा 20 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 नहीं होगा बता रहा सही। चलो 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो 52 520 प्लस 9 आपका उत्तर आ जाएगा 529। समझ में आ गया? ऐसा होगा। तेरे को ऐसा मारेगा तो रोता फिरेगा। 38 क्या लिखेंगे कैसे करें? 38 प्लस 8 ये लिख दिया। 38 प्लस क्या लिख देंगे 8 इंटू 38 माइनस क्या लिख देंगे 8 प्लस 8 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। 38 में 8 को जो 8 किया कितना जाएगा 46 इंटू 38 में 8 को माइनस किया कितना जाएगा 30 प्लस 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64। ये आना चाहिए 1450। सर अभी एक तो छोड़ दो हमारे लिए। माँ ऐसा बोला रे बाबा, ये 2 क्वेश्चन मैं करवाया है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। समझ में आ गया भाई साहब? हेलो क्लियर हो गया ना? डाउट पहले चीज को दिमाग में जान दो उसके बाद डाउट आना चाहिए। कुछ भी नहीं करना। सर एक क्वांटिटी कहां पर 46 इंटू 30 प्लस 64 इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना 46 को 3 से 1380 प्लस 64 इसको ऐड किया तो 1444 आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कैलकुलेशन के नंबर नहीं है, इसमें नंबर उस ट्री को लगाना है। फॉर्मूला क्या कहना चाहता है आगे तो आंसर निकाल दो तो 69 और 89 का बैठना नहीं है ना। हाँ इसके अनुसार हाँ इसके अनुसार अगले पेज पर आ जाओ 69 और 89 का आंसर। आप बताओ यार ऐसे कर रखा क्या करेगा 69 प्लस 9 दुकान बंद इंटू 69 माइनस 9 दुकान बंद प्लस 9 का स्क्वायर कितना जाएगा 81 करना आंसर। ये बाबा ऐसा बच्चा आंसर निकाल रहा है, इसका आंसर नहीं निकाल। कल और परसों 2 दिन में वेदिक खत्म हो जाएगी, 5 नंबर का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम रोते फिर ना मेरा आंसर नहीं था। फटाफट करो लिख 69 प्लस 9 यहाँ लिखना प्लस 9 ब्रैकेट बंद कर। अरे यार तुम दुकान मकान जमीन जायदाद इसको ऐसे करना है ना इंटू 69 माइनस 9 प्लस 9 का स्क्वायर। 69 में 9 को जोड़ा 73 इंटू 60 प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। इन दोनों को गुणा कर 81 को जोड़ फटाफट करके बता। एक क्वेश्चन समझ में आने के बाद आपको बोर्ड पे नहीं देखना चाहिए। सबसे अच्छी निशानी बोर्ड पे देखना ही नहीं चाहिए। और देखे तो आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए कितना बड़ा पाप कैसे कर रहे हैं।
ये आ रहा है आंसर 69 का बताओ 74761। ये अरे जल्दी किया करो, रो रो के मत करा करो। ये आया सर। हाँ ये आया। ये यार पक्का ये या मेरा देख के तू लिख रही है? सर कुछ कर रहा है, देख लो मेरे कितनी बस गलती है। बस समझते नहीं सर आप? हाँ सर, आपको ये तो समझते हुए चलिए। समझते नहीं है। 89 प्लस 9 सर आप मत करवाओ ना फिर ये 89 माइनस 9 तो प्लस 9 का स्क्वायर 9 का 98 इंटू 80 प्लस 9 का स्क्वायर क्या देगा 81। ऐसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सॉल्व करना है। आंसर निकाल के बताओ पैसा नंबर मत करो, इसको मल्टीप्लाई किया तुम तो यार ना वो आ रहा है यहाँ मल्टीप्लाई करना है सामने 78 को 60 से। कहाँ किया तुमने? या हाँ तो लिख 4680 मुझे करो प्लस 81। अभी दोनों को जोड़ यहाँ पर 4680 जोड़ने को आएगा